हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पीछे के जो अपने टॉपिक चल रहे थे इंडेक्स नंबर उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम ये देखें कि इंडेक्स नंबर जो है उसको बनाने के, उसको निकालने के कौन कौन से अपने पास में मेथड है। और उन मेथड में से आज हम जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को डिस्कस करेंगे। सूचकांक हमें पहले पता होता क्या है। सूचकांक जो होता है किसी भी चर के मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में होने वाले जो परिवर्तन है उसका माप करता है। यानी आधार वर्ष में किसी वस्तु का मूल्य क्या था, उसके मुकाबले वर्तमान वर्ष के मूल्य में जो जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम जो है सूचकांक कहते हैं। अब सूचकांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण सूचकांक और दूसरा होता है भारित सूचकांक। साधारण सूचकांक क्या होता है वो हम देखते हैं। साधारण सूचकांक वह सूचकांक होता है जिसमें सूचकांक की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर समान महत्व का मतलब ये है कि जिस मद की जो वैल्यू होती है हम उसी वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि सूचकांक के अंदर बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती है। उसके अंदर कुछ वस्तुएं कम महत्वपूर्ण होती है, कुछ वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम सभी वस्तुओं को उनकी जो वैल्यूज है उसी वैल्यू को हम लेते हैं, उसको अपने हिसाब से हम कम या ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरा है भारित सूचकांक। भारित सूचकांक वह सूचकांक होता है जिसमें सभी मदों को समान महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो महत्व है, जो विभिन्न मदें हैं उनको उनके महत्व के आधार पर अलग अलग भार या वेटेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई एक व्यक्ति जो है वो आटे की जो मात्रा है उस मात्रा को चीनी के मुकाबले 4 गुना अधिक प्रयोग करता है। तो इसका मतलब क्या है, आटा जो है चीनी के मुकाबले 4 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर चीनी का मूल्य 10 है तो हम आटे का मूल्य जो 40 मान करके चलेंगे। यानी हम आटे को जो है चीनी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा वेटेज देंगे। तो जो साधारण सूचकांक था उसमें जो आटे की वैल्यू होगी वही मानी जाएगी, जो चीनी की वैल्यू होगी वही मानी जाएगी। लेकिन जो भारित सूचकांक है इस सूचकांक के अंदर हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मदें होती है उनको ज़्यादा वेटेज देते हैं, और जो हमारे जीवन में कम महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है उनको हम जो है कम महत्व देते हैं। जैसे शराब है, शराब का हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है तो उसको हम कम वैल्यू देंगे। घी है उसका हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व है। दूध है उसका हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व है, तो हम घी और दूध को जो है शराब के मुकाबले ज़्यादा वेटेज देंगे। तो भारित सूचकांक वो सूचकांक होता है जिसमें सभी जो मदें होती है उनको समान महत्व न दे करके जो मद जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसको उतना ही ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। अब सूचकांकों की रचना की विधियाँ। जैसे सूचकांक जो होते हैं हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। एक तो साधारण सूचकांक, तो हम साधारण सूचकांक की रचना कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। दूसरा है भारित सूचकांक, तो हम भारित सूचकांक की कैसे रचना करते हैं, उसको निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो जो साधारण सूचकांक है, साधारण सूचकांक को निकालने की हमारे पास में पहली विधि है सरल समूहीकरण विधि, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है सरल औसत मूल्यानुपात विधि। और भारित सूचकांक जो है उसको निकालने की भी अपने पास में दो विधियां हैं। पहली है भारित औसत मूल्यानुपात विधि और दूसरा है भारित समूही विधि। तो हम जो है इन चारों विधियों को जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम केवल साधारण सूचकांक को रचना करने की जो सरल समूहीकरण विधि है उसी को ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरल समूहीकृत विधि होती क्या है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें सूचकांक ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के मूल्य को जोड़कर, यानी चालू वर्ष के अंदर मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं तो हम उन सभी 10 वस्तुओं की कीमतों को जोड़ लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा P1। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम सूचकांक करेंगे तो सूचकांक में P और Q दो ही शब्दों का प्रयोग के, दो ही जो अपने पास में ये सिंबल है उनका प्रयोग होगा। P का मतलब होगा प्राइस, Q का मतलब होगा क्वांटिटी। अब P के साथ में या तो आपको
0 लिखा हुआ मिलेगा या आपको 1 लिखा हुआ मिलेगा। अब 0 जिसके साथ में भी लिखा हुआ मिलेगा वो आधार वर्ष से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? आधार। और 1 जिसके साथ में लिखा हुआ मिलेगा वो वर्तमान वर्ष से संबंधित होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आधार वर्ष हमेशा ही पहले आता है। तो 0 जो होती है वो 1 से छोटी होती है, तो आधार वर्ष छोटा होगा। तो जो छोटा होगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, और जो वर्तमान वर्ष वो हमेशा ही बड़ा होगा, तो 0 से 1 बड़ा है। इसलिए समझने के लिए हमें 1 जिसके साथ में लगा हुआ मिलेगा वो हमेशा ही अपना जो प्रेजेंट ईयर से संबंधित वैल्यूज होंगी। तो सरल समूहीकृत विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो चालू वर्ष की वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमतों को जोड़ करके हम आधार वर्ष की उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के जोड़ से भाग दे देते हैं। यानी हमारे पास में जो चालू वर्ष की कीमत है जिसको हम सिग्मा P1 बोलते हैं, उसको हम आधार वर्ष की वस्तुओं की कीमतों जिसको हम सिग्मा P0 बोलते हैं। यानी फार्मूला क्या होगा अपने पास, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0। और ये जो हमारे पास में वैल्यू आएगी यानी सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम उसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में सरल समूहीकृत विधि के द्वारा सूचकांक आ जाएगा। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है अपने पास में, P01। P01 का मतलब क्या है, हम जो है आधार वर्ष वर्तमान वर्ष का सूचकांक निकाल रहे हैं। तो वर्तमान वर्ष का जो सूचकांक निकालने का अपने पास में फार्मूला है वो कौन सा आ गया, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुणा 100। तो ये हमारे पास में फार्मूला है। अब सिग्मा P1 का मतलब क्या है, 1 लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान वर्ष से संबंधित है। तो P का मतलब प्राइस और सिग्मा का मतलब जोड़। तो सिग्मा P1 का मतलब है कि वर्तमान वर्ष की जो कीमतें हैं सभी वस्तुओं की उनके जोड़ को, और सिग्मा P0 का मतलब क्या है, आधार वर्ष की जो कीमतें हैं उनके जोड़ को आपस में हम भाग करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा किस चीज का, जो अपने पास में सरल समूहीकृत विधि है उसमें सूचकांक निकालने का। तो यहाँ पर सिग्मा P1 है वो वर्तमान वर्ष की वस्तुओं की कीमतों का जोड़ है, और सिग्मा P0 है जो हमारे पास में आधार वर्ष की वस्तुओं की कीमतों का जोड़ है। तो अब हम ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के आधार पर एक जो सम करेंगे। हमारे पास में टेबल दे रखी है, जिस टेबल में वस्तुएं दे रखी है अपने पास में 5 वस्तुएं कौन कौन सी है, A B C D और E। अब आप इसमें देखिए दूसरी तरफ में हमें क्या दे रखा है, दूसरी तरफ हमारे पास में दे रखी है कीमतें। तो सबसे पहले कीमतें दे रखी है 2004 की और दूसरी कीमतें दे रखी है 2012 की। अब आप इसमें देखिए कीमत है, इसका मतलब हमें P मिलेगा ये। अब 2004 बड़ा है या 2012, डेफिनेटली 2012 बड़ा है और 2004 छोटा है, तो छोटे के लिए हम 0 लिख देंगे, यानी ये आधार वर्ष है हमारा। और 2012 है वो क्या है, P1 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए वर्तमान वर्ष है। तो हमारे पास में आधार वर्ष की वैल्यूज है और हमारे पास में वर्तमान वर्ष की वैल्यूज है। फार्मूला क्या था अपने पास में, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0। तो सबसे पहले हम इन सभी की कीमतें जो दे रखी है इनको जोड़ करेंगे, इसके बाद हम इनका जोड़ करेंगे, फिर उनको एक दूसरे से भाग देंगे और भाग देने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में जो है सूचकांक की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए अब देखते हैं इसको। ये देखिए अब हमारे पास में ये वस्तुएं आ गई और ये हमारे पास में P1 है, क्योंकि ये जो हम ये P0 है क्योंकि 2004 की कीमतें हैं, और ये हमारे पास में जो है वो P1 है, यानी आधार वर्ष से वर्तमान वर्ष की कीमतें हैं। तो सबसे पहले हम इनका जोड़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा P0 वह 107 50 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में सिग्मा P0 आ गया। इसी प्रकार से हम इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास में ये सिग्मा
P1 आ जाएगा, ये 176 आ रहा है। अब हमारे पास में फार्मूला क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास में जो ये फार्मूला है ये है हमारे पास में सिग्मा P01। सिग्मा P01 का मतलब क्या है कि जो वर्तमान वर्ष का सूचकांक है उसकी उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फार्मूला है वो सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुणा 100। अब सिग्मा P1 हमारे पास कितना है 176 बटा 107 गुणा 100। तो 176 को अगर हम 107 से भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.644 और उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 164.4 या 164.4 का मतलब क्या है, ये अपने जो है वर्तमान वर्ष का कीमत सूचकांक आ गया। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि हमने आधार वर्ष की जो सूचकांक होता है उसकी वैल्यू हम 100 मानते हैं। तो आधार वर्ष की जो मूल्य कीमत सूचकांक था वो 100 था और वर्तमान वर्ष का कीमत सूचकांक वो 164.4 है। तो इसका मतलब वर्तमान वर्ष की जो कीमतें हैं सभी वस्तुओं की औसत कीमत है उसके अंदर 64.4% की वृद्धि हुई है। यानी सभी वस्तुओं की अगर आप औसत कीमत लें तो वो 64.4% महंगी हो गई है। तो इसमें आप देखिए पहले जो 50 की थी ये वस्तु अब वो 80 की हो गई, बी वस्तु पहले 40 की थी तो अब वो 60 की हो गई, सी वस्तु 10 की थी अब 20 की हो गई, डी वस्तु 10 की थी 5 की थी 10 की हो गई और ई वस्तु पहले 2 की थी 2004 में, 2012 में वो 6 की हो गई। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं में अलग अलग परिवर्तन हुआ है। किसी की कीमत जो है वो 50% बढ़ी है, किसी की कीमत जो है वो 300% तक भी बढ़ी है, किसी की कीमत जो है वो 100% तक बढ़ी है। तो इस प्रकार से इन सभी की अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो है वो 64.4% आती है। तो औसत मूल्य में परिवर्तन जो होता है वो ही सूचकांक के द्वारा दिखाया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी सम है वो आप जो है एक बार निकाल करके देखिए और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप जो कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद।